वेलकम फ्रेंड टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मैं बताने वाला हूँ अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। फिर से एक न्यू टॉपिक लेकर आ गया हूँ मैं फॉर द चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो पिछले लेक्शन में हमने करा था कि एक मैकेनिज्म पढ़ी थी, और इसमें भी हम मैकेनिज्म ही पढ़ने वाले हैं। बेसिकली इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द होल रिएक्शन। कैसे रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, क्या उसकी कितनी फास्ट होगी, कितनी स्लो होगी, डेट इज डिसाइडिंग फैक्टर जो है मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है। तो आज मैं बताने वाला हूँ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू गिव एल्कीन। ठीक है, तो एनसीईआरटी में पूरा टॉपिक दे रखा है अलॉन्ग विद मैकेनिज्म। क्या स्टेबिलिटी होती है वो भी दे रखी है। तो फिर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू गिव क्या, एल्कीन। तो रिएक्शन क्या है? रिएक्शन ये है कि एक तुम्हारा इथेनॉल है, इथेनॉल, ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 जो कंसनट्रेटेड होता है, ठीक है मेरे भाई, एट 443 केल्विन। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये बना लेता है तुम्हारा, क्या बना लेता है, इथीन, एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना लेता है, ठीक। अलॉन्ग विद रिलीज ऑफ वाटर भी रिलीज करता है, ठीक है, ठीक। ये तो समझ में आ गया कि ये कहानी होने वाली है कि अब इसे कंसनट्रेटेड 444 केल्विन पे हीट करोगे तो ये बनेगा, पर कैसे बनेगा, ठीक है, क्या स्टेबिलिटी होगी। मान लो मैंने तो ये सिमेट्रिकल बन रहा है, अगर मैं कोई और एल्कोहल ले लेता तो क्या मैकेनिज्म होता, तो मैं वो भी बताने वाला हूँ, ठीक है। मैकेनिज्म तो पढ़ेंगे ही, बट अगर मैं कहूँ ईज ऑफ, ये क्वेश्चन बहुत उसे चलता है, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, ठीक है, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन में कहूँ, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है सब कार्बोकेटाइन पे। अगर अल्कोहल, अल्कोहल जैसे, क्योंकि ना मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन बनने वाला है, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री। मतलब अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो फटाक से इन अ क्लिक वो क्या बन जाएगा, एक एल्कीन बन जाएगा। और 2 डिग्री थोड़ा टाइम लगेगा, 1 डिग्री है तो मुश्किल होगी चीज़ें, ठीक है। ओके, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट मैकेनिज्म। सो मैकेनिज्म हम लोग किस रिएक्शन के लिए पढ़ने वाले, इस रिएक्शन के लिए पढ़ने वाले। बट वन मोर थिंग आई मुझे ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पे। देखो, एक और रिएक्शन देख लो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिला दिया तुमने और 413 केल्विन कर दिया। यहीं पे क्या कर दिया, 413 केल्विन बंद कर दिया। तो यहाँ पे पता है क्या बनने वाला है, यहाँ पे बन जाएगा ईथर। ईथर सिर्फ ये चेंज करने से तुम्हारा प्रोडक्ट चेंज हो रहा है। तो ये बात याद रखना, इसका भी मैकेनिज्म आने वाला है, मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि मैं अपलोड कर दूं, ठीक है। पर ये बात याद रखना कि यहाँ पे 443 केल्विन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। यहाँ पे 413 केल्विन पे ही ईथर बन रहा है फॉर द सेम थिंग्स। इथेनॉल ले रखा है, इसका क्या नाम है, इसे कहते हैं इथेनॉल, ठीक है, इसे भी कहते हैं इथेनॉल, ठीक, फॉर द सेम, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए पढ़ने वाले हैं, ना कि इसके लिए नहीं पढ़ने वाले हैं। दिस इज फॉर द नेक्स्ट लेसन, ओके। इसमें क्या बनता है, ईथर बनता है, इसमें इथीन बनता है। तो दैट इज अ बेसिक डिफरेंस। यहाँ पे टेम्परेचर का भी डिफरेंस काफ़ी है, तो वो भी याद रखने वाली चीज़ है। और ये जो इसकी प्रेसीडिंग होती है ना, इसकी प्रेसीडिंग SN2 से होती है, इसकी SN1 से होती है। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस। तो मैकेनिज्म किसके लिए पढ़ने वाले हैं, मैं ये क्लियर कर दूँ। मैकेनिज्म जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो फॉर दिस इथेनॉल टू इथीन के लिए पढ़ने वाले हैं, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म हम लोग पढ़ने वाले हैं, और जो स्टेप फर्स्ट है मैकेनिज्म का है वो उसे कहते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्या कहते हैं, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। मतलब उस पर जो अल्कोहल पे जो अटैक हो जाता है ना, वो प्रोटोन, मतलब जो अपना प्रोटोन होता है ना वो अटैक कर देता है। प्रोटोनेटेड स्पेलिंग गलत है, सॉरी, ठीक है। तो होता ये है कि तुम्हारा CH3CH2OH होता है, और OH के पास क्या होता है, तुम्हें याद रखना होगा हमेशा ये बात कि OH इज हैविंग ऑक्सीजन के पास होते हैं 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। और यहाँ पे जो कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे मैं बता दूँ, ठीक है। जो H2SO4 से ना कंसनट्रेटेड, यहाँ पे जो कैटलिस्ट होता है इससे क्या निकलता है, बेसिकली H+ निकलता है। अगर आपने पढ़ा हो क्लास 10th में, डैट जो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, जो डिसोसिएशन ज़्यादा देते हैं किसका, H+ का, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ये हमारा क्या है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट है मतलब लास्ट में अपने आप ये बाहर आ जाने वाला है, ठीक। पहला स्टेप, रिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो CH3 CH2 CH3 CH2, और क्या बनेगा, अटैक हुआ है ना, इस पर किसका अटैक हुआ है, हाइड्रोजन। अब तुम्हें पता होगा कि ऑक्सीजन जो होता है ना, वो 3 बॉन्ड नहीं बना सकता है साथ में, वो 2 ही बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम। तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों, क्योंकि बेसिकली कहाँ अटैक कर रहा है, इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे अटैक कर रहा है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे अटैक करने से इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, या मैं कहूँ इलेक्ट्रोफाइल है ये ना, न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करने के बाद ठीक हो जाता है, ठीक है, नॉर्मल हो जाता है। तो यहाँ पे बन गया तुम्हारा प्रोटोनेटेड एल्कोहल। इसे क्या कहते हैं, प्रोटोनेटेड एल्कोहल।
प्रोटोनेटेड अल्कोहल, इसे कहते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ठीक है, तो स्टेप 2 में क्या है, स्टेप 1 में देख लिया आपने कैसे अटैक हो रहा है और यहाँ पे प्रोटोनेटेड अल्कोहल आपका बन रहा है। ठीक, अब स्टेप 2 देख लेते हैं। स्टेप सेकंड जो होता है उसे हम लोग कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अब देखो जहाँ जहाँ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन बन रहा है ना, कार्बोकेटाइन जो बन रहा है ना, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में जितने भी आप मैकेनिज्म पढ़ने वाले हो ना, उसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन यूजुअली कह रहा हूँ, हर बार नहीं, आरडीएस होता है, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर मैं आपने मेरे लेक्चर्स देख रखे हों केमिकल काइनेटिक्स थे, केमिकल काइनेटिक्स में, तो उसमें मैंने समझा रखा है डिटेल्ड में कि आरडीएस क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है। ये स्लोवेस्ट स्टेप होता है। क्या होता है, ये स्लोवेस्ट स्टेप होता है और ये डिसाइड करता है कि ओवरऑल 3 स्टेप है पर सेकंड स्टेप डिसाइड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होने वाली। ठीक, तो CH3 CH2 और क्या था हमारे पास, एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल, जिसका ये इस तरीके से। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीजन के पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो गया, लेकिन एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी भी एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, नेवर, इसे कभी मत भूलना। इसके पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पेयर की बात कर रहा हूँ, वैसे इलेक्ट्रॉन्स 4 होते हैं, ऑक्सीजन के पास 2 पेयर होते हैं। ठीक है, अब क्या होने वाला है, अब यहाँ पे ये भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत होता है, मैंने पिछले लेसन में बता रखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन के बाद क्या आता है, फ्लोरीन के बाद आपका ऑक्सीजन का नंबर है, उसके बाद नाइट्रोजन का नंबर है। तो इसे हमेशा याद रखिएगा, फोन पीरियोडिक टेबल में इन तीनों से ज़्यादा कोई भी क्या नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। तो ये क्या कोशिश करेगा कि ये वाला जो बॉन्ड है इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो खुद ले ले, मतलब हेटेरोलेप्टिक फिशन हो जाएगा। ये पूरा बॉन्ड ले लेगा, ये क्या ले लेगा, पूरा बॉन्ड ले लेगा और इस पॉजिटिव चार्ज को हटा देगा। क्या कर देगा, हटा देगा, वाटर बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज को, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन। इस तरीके से कार्बोकेटायन बन जाएगा, कार्बोकेटायन इस तरीके से बन जाएगा। दिस इज कार्बोकेटायन एंड दिस इज द आरडीएस। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, आरडीएस में यूजली कार्बोकेटायन फॉर्म होता है। कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी होती है ना, वो होती है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अगर नहीं पता है तो मेरा IUPAC का लेक्चर देख लेना, पता चल जाएगा। ठीक, अब बारी आती है स्टेप 3 की। किसकी, स्टेप 3 की। स्टेप 3 जो है ना, उसे हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन ऑफ किसका, प्रोटॉन किसे कहते हैं, न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन को, न्यूक्लियस ऑफ सिंपलेस्ट हाइड्रोजन को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं, प्रोटॉन। क्योंकि उसमें क्या नहीं होता, उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं, उसे डिनोट करते हैं H+। ठीक, अब तुम्हारा है कार्बोकेटायन में थोड़ा एक्सटेंडेड बना देता हूँ। अब 3 हाइड्रोजन लगे थे, दूसरे पे कितने, 2 हाइड्रोजन लगे थे और पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ था। ठीक, पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ था, पड़ा हुआ था। अब देखो ये भी रिवर्सिबल है। अब ये वाला ये है ना, ये सोचेगा ये इसके इन कंपैरिजन, वो आपको दिख ही नहीं रहा होगा, इन कंपैरिजन टू दिस कार्बन की बात करूँ ना मैं, तो ये क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर लाने की कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि मैं अगर हाइड्रोजन की बात करूँ तो इट इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन टू व्हाट, कार्बन। और इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा खींचना चाहेगा, क्योंकि ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करने वाला है ना। तो ये मतलब अपने खुद के स्ट्रक्चर में से कहीं से क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन चाहता है, तो ये इस पर ट्रांसफर हो जाएगा, क्या होगा, फिर से हेटेरोलेप्टिक फिशन होगा, H+, मतलब प्रोटॉन बाहर चला जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोटॉन तो बाहर चला जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। किस तरीके से, इस तरीके से, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, इस तरीके से हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या बन गया मेरा, ये बन गया मेरा एथीन। ठीक है, तो ये थी ओवरऑल रिएक्शन मैकेनिज्म, आप नोट कर सकते हैं इसे। तो स्टेप 1 में हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पे H+, ये जो हमारा कैटलिस्ट था ना, बाद में फिर से आ गया, देखो लास्ट में बाहर आ गया कि नहीं। ठीक, देन सेकंड स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, जो यूजुअली आरडीएस होता है। ठीक है, आरडीएस मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इन दोनों से मतलब नहीं है, पर इससे मतलब, क्योंकि ये स्लोवेस्ट स्टेप है इसलिए आरडीएस है। ठीक है, तो इसमें हमारा इस तरीके से प्रोसीड होता है। फिर स्टेप 3 में एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन होता है। ये वाला जो बॉन्ड है ना, इधर कूद जाता है। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन इधर कूद जाते हैं, जिसकी मदद से जो H+ होता है ना, वो पॉजिटिव हो जाता है, मतलब प्रोटॉन एलिमिनेट हो जाता है और हमारा एल्कीन बन जाता है, इथीन। ठीक है, तो ये था मैकेनिज्म। अब एक बात हमेशा याद रखिए कि ये 443 केल्विन के लिए, सिर्फ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं इथीन की बात कर रहा हूँ।
ठीक है, 443 केल्विन याद रखिए, मैंने शुरू में बता रखा है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे लेक्चर को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप अपना सजेशन को कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। थैंक यू।